एक दुनिया अदला बदली की और शेयरिंग की। क्या तुमने कभी किसी दोस्त के साथ कोई खिलौना बदला है? हो सकता है तुम्हारे पास एक कूल रेड कार हो और तुम्हारे दोस्त के पास एक ऑसम ब्लू रोबोट हो। तुम दोनों को वही चाहिए था जो दूसरे के पास था, तो तुमने एक स्वैप किया। ट्रेडिंग बिल्कुल यही है। ये एक सिंपल एक्ट है कि जो तुम्हारे पास है वह किसी और को देना और उनसे वह लेना जो तुम्हें चाहिए। और ये हमेशा खिलौने ही नहीं होने चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। लोग खाना ट्रेड करते हैं, लोग कपड़े ट्रेड करते हैं, लोग वीडियो गेम्स ट्रेड करते हैं, लोग स्टिकर्स ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में से एक है, जो हर जगह पीपलों को उनकी जरूरतें या इच्छाएं पूरी करने में मदद करता है। ट्रेडिंग को एक सुपर पावर की तरह समझो जो हर किसी के पास है। ये सिंपल एक्सचेंज इस बात का फाउंडेशन है कि शहर कैसे काम करते हैं, सिटीज कैसे काम करती हैं और पूरे देश एक साथ कैसे काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा हारता है। एक अच्छी ट्रेड दोनों पीपलों को खुश करती है। ये एक टीम स्पोर्ट की तरह है जहां हर किसी को प्राइज मिलता है। पैसे या दुकानों से बहुत पहले लोग मछलियों को सब्जियों और दूसरी चीजों के बदले ट्रेड करते थे। ट्रेडिंग की वजह से दोनों पक्षों को बेहतर मील मिला। आज इस वंडरफुल दिन अक्टूबर 1, 2025 को ट्रेडिंग हमारे चारों ओर बड़े और छोटे दोनों तरीकों से होती है। वह सुपर पावर जिससे तुम्हें वह मिलता है जो तुम्हें चाहिए। तो लोग सबसे पहले ट्रेड क्यों करते हैं? किसी के पास भी वह सब कुछ नहीं होता जो उसे चाहिए या वह चाहता है। इमेजिन करो अपने कपड़े खुद बनाना, अपना खाना खुद उगाना, अपना घर खुद बनाना और अपने खिलौने खुद बनाना। इसमें बहुत काम लगेगा। ये आसान होता है जब एक व्यक्ति एक चीज बहुत अच्छे से करता है। इसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं। एक ग्रेट बेकर एक कूल टी शर्ट के लिए ट्रेड कर सकता है और एक डिजाइनर यमी ब्रेड के लिए ट्रेड कर सकता है। ट्रेड हमें दूर की चीजों का मजा लेने देता है, जैसे बनानास या चॉकलेट। ट्रेड के बिना तुम शायद उन्हें कभी टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। कंट्रीज भी इसी कारण से ट्रेड करते हैं। एक अच्छी कॉफी उगाता है, दूसरा अमेजिंग कंप्यूटर्स बनाता है। दोनों जगहों के पीपलों को फायदा होता है। ट्रेड फूड्स, क्लोथ्स और गैजेट्स का एक रेनबो लाता है। स्पेशलाइजेशन कम एफर्ट में ज्यादा चीजें बनाती है, जिससे अक्सर प्राइसेस कम होते हैं और जॉब्स बनती हैं। दोस्त के साथ वह सिंपल स्वैप एक जायंट सिस्टम का हिस्सा है जो कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्गर और वेल्थियर बनने में मदद करता है। एक मजेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल। दो दोस्तों माया और टॉम की कल्पना करो। माया अपना वीकेंड 10 खूबसूरत फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स बनाने में बिताती है। टॉम को बेक करना बहुत पसंद है और वह 20 कुकीज बनाता है। उन दोनों के पास एक चीज बहुत ज्यादा है और दूसरी बिल्कुल नहीं है। माया कहती है, वाओ टॉम, तुम्हारी कुकीज की खुशबू कमाल की है। मेरे पास ये फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स हैं, क्या तुम ट्रेड करना चाहोगे? टॉम कहता है, हाँ, मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए। एक ब्रेसलेट के लिए कितनी कुकीज? वे एक फेयर प्राइस पर नेगोशिएट करते हैं। वे सहमत होते हैं। एक ब्रेसलेट 2 कुकीज के बराबर है। माया एक ब्लू एंड ग्रीन ब्रेसलेट देती है। टॉम 2 गर्म गूई कुकीज देता है। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज के बदले वह लिया जो उन्हें सच में चाहिए था और दोनों खुश हैं। अब जब हम ट्रेडिंग समझ गए हैं तो हम ये सब कैसे ट्रैक कर सकते हैं? यहाँ एक बार ग्राफ मदद करता है। एक बार ग्राफ बार्स के साथ इंफॉर्मेशन दिखाता है। बार जितना लंबा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। हमें 2 लाइंस चाहिए, नीचे एक्स एक्सिस और ऊपर की ओर वाई एक्सिस। नीचे आइटम्स, ब्रेसलेट्स और कुकीज से लेबल करो और साइड को नंबर्स से। माया ने 10 ब्रेसलेट्स से शुरू किया था। टॉम ने 20 कुकीज से शुरू किया था। तुम तुरंत देख सकते हो कि टॉम के पास ज्यादा आइटम्स थे। एक ब्रेसलेट के बदले 2 कुकीज ट्रेड करने के बाद माया के पास 9 ब्रेसलेट्स और 2 कुकीज है। टॉम के पास 1 ब्रेसलेट और 18 कुकीज है। बार ग्राफ्स नंबर्स को एक आसान विजुअल स्टोरी में बदल देते हैं। तुम्हारी आंखें सबसे लंबे और सबसे छोटे बार्स को तुरंत पहचान लेती हैं और वे कैसे कंपेयर होते हैं। बार ग्राफ्स के अलावा एक और अमेजिंग टूल है, एक चार्ट। एक चार्ट कोई भी पिक्चर, डायग्राम या टेबल होता है जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है।
एक चार्ट को डेटा के लिए ट्रेजर मैप समझो। बार ग्राफ्स एक प्रकार हैं। दूसरे टाइप्स में पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स शामिल हैं। हर एक की अपनी पावर है। एक पाई चार्ट एक स्लाइस्ड पाई जैसा दिखता है। पूरा सर्कल 100% होता है और हर स्लाइस एक पार्ट होता है। अगर आधी क्लास को एप्पल्स पसंद है तो वह स्लाइस 50% है। बनानास 25% हो सकते हैं। एक लाइन ग्राफ टाइम के साथ चेंज दिखाता है। डॉट्स एक लाइन से जुड़े होते हैं। अगर लाइन ऊपर जाती है तो ज्यादा है, नीचे जाती है तो कम है। फ्लैट का मतलब कोई चेंज नहीं है। चार्ट्स नंबर्स की लंबी लिस्ट्स में छिपे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को बताते हैं। एक नजर में क्या सेल्स बढ़ी हैं? सबसे पॉपुलर क्या है? चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? चार्ट्स को सुपर स्लूथ की तरह कैसे पढ़ा जाए? कुछ स्टेप्स से यह आसान है। सबसे पहले टाइटल पढ़ो, जैसे एक बुक का कवर। टाइटल्स तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या देखने वाले हो। अगला, एक्सेस लेबल्स देखो, नीचे क्या मेजर किया गया है और साइड में कितना। क्या वे टाइम, मनी, लोग या कुछ और है? लेबल्स कॉन्टेक्स्ट देते हैं। बार ग्राफ्स के लिए हाइट्स कंपेयर करो। सबसे लंबा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा सबसे कम है। लाइन ग्राफ्स के लिए ट्रेंड फॉलो करो। पाइस के लिए सबसे बड़ी स्लाइस ढूंढो। मेन स्टोरी जानने के लिए टाइटल, लेबल्स और विजुअल्स को कंबाइन करो। हमारे एग्जाम्पल में टॉम ने ज्यादा आइटम्स से शुरू किया था और एक लाइन उसे वीक्स में इंप्रूव करते हुए दिखा सकती है। ट्रेड, बार ग्राफ्स और चार्ट्स के बारे में जानना सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है। हर स्नैक जो तुम खरीदते हो, नया टॉय जो तुम्हें मिलता है या मूवी जो तुम देखते हो, वह ट्रेड को एक्शन में दिखाती है। ट्रेड को समझने से तुम्हें स्मार्टर चॉइसेस बनाने और हमारे ग्लोबल कनेक्शंस देखने में मदद मिलती है। बार ग्राफ्स और चार्ट्स न्यूज में, गेम्स में और सीरियल बॉक्सेस पर भी होते हैं। चार्ट्स को पढ़ने से तुम फैक्ट्स चेक कर सकते हो और क्रिटिकली सोच सकते हो। अपनी सेविंग्स ट्रैक करो, चोर्स कंपेयर करो और अपने चार्ट से दिखाओ कि तुम टाइम कैसे बिताते हो। एक छोटे स्वैप से लेकर ग्लोबल मार्केट्स और डिस्कवरीज तक, ये टूल्स तुम्हें बड़ी पिक्चर देखने में मदद करते हैं। तुम डेटा की लैंग्वेज सीख रहे हो। ट्रेड्स और चार्ट्स के लिए हर जगह नजरें खुली रखो।